ऐसा है जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस सीरीज के इस एपिसोड में हमारे साथ विशाखा। आप सभी को सबसे पहले पूरे जेनेटिक परिवार का हाथ जोड़कर नमस्कार। ये सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तो इसमें जो पार्ट लिया गया वो इस तरीके की कुछ प्लानिंग नहीं की गई थी कि कौन कौन आएगा, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कुडंट थिंक कि ये कहां तक जाएगा। बट सक्सेसफुली 7 एपिसोड्स हुए और 8वां एपिसोड जो विशाखा है कक्षा 10 की छात्र, उसके साथ हम करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो पिछले 7 एपिसोड्स में हुए हैं लगभग उसी लेवल पर होंगे। कुछ मैथमेटिक्स से होंगे, कुछ चीजें जनरल लेवल पर पूछी जाएंगी। और आप सभी का सहयोग, आप सभी का जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, उसके कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही है। आप सभी से यह उम्मीद करते हैं कि विश्वास को बनाए रखें। और विशाखा से पहला क्वेश्चन करेंगे। विशाखा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी हम कई बार घर पर पढ़ने बैठते हैं, जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में रहा, तो पढ़ने का मन तो करता है, बट जैसे ही हम पढ़ने के लिए किताब खोल के बैठते हैं, सो समथिंग कम्स अक्रॉस और फिर किताब बंद कर देते हैं और फिर खेलने की लग जाती है। कई बार ऐसा होता है। खेलना मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं खेलता था। कई बच्चे जिसके शौकीन होते हैं वो करने लगते हैं, जैसे टीवी देखना या गेम्स खेल लेना मोबाइल में। कई बार ऐसा होता है हिंड्रेंस होता है, जैसे सपोज करो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, बट जैसे ही मैंने ये प्लान किया पूरा और मैं फाइनली उस समय पे पहुंचा, 5 बजे मुझे पढ़ना है, बट फिर एक मन ने कहा नहीं यार देखते हैं 1 घंटे बाद पढ़ेंगे या कल कर लेंगे। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं। ये सब मेरे साथ भी हुई है ऐसी चीजें। मतलब जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरा भी मन नहीं लगता था, तो फिर मैंने अपने मन को अलग रखा, क्योंकि मैं क्लास 10th में और मुझे अपने बोर्ड में 95+ लाना है, तो इसलिए मैंने ये नहीं देखा और मैं फिर भी किताब लेकर बैठी। मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। अच्छा, टाइम टेबल बनाया हुआ है। यस। तो इसे बोलते हैं कंट्रोल करना। बिकॉज जिस चीज की हमारी हॉबी होती है, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, तो क्रिकेट जब भी आता था तो मैं अपने आप को वहां पर बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं ना कि मजबूर महसूस करता था। कभी नहीं सोचा पढ़ाई के बारे में, सो बस क्रिकेट। तो ऐसे आज के जो बच्चे हैं, आप देख सकते हो आज जो युग है वो मोबाइल का है, तो मोबाइल के पीछे हैं बच्चे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और वो क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स है। बहुत सारी बातें हुई हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में, और तीनों का भी अपना अपना अलग अलग स्थान है। और समर ने आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्कूल टाइम में कि इन तीनों का ही यूज किया है। मीन का तो सीधा सीधा समझ आता ही है कि एवरेज निकल आता है, लेकिन मोड और मीडियन का भी अपना अलग दर्जा है। तो आप हमें बताएं कि किस लेवल पर आप मीन, मोड और मीडियन को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और कितना अनकंफर्टेबल आपको लगता है जब हम इन तीनों चीजों को निकालते हैं। पर्सनल लेवल में बात करूं कि बच्चे इसके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन को तो चलो एक साइड रख दो, लेकिन मीडियन और मोड पे जब बात आती है तो वहां पर वो फॉर्मूला में अटकते हैं। प्लस उन्हें सबसे पहले ये प्रोसेस ही नहीं पता होता कि किस तरीके से मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकलेगी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें क्या करना चाहिए, और आपके सामने कितना चैलेंज है उसके लिए, कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि क्या चीज़ हमें गिवन है, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है, मतलब आंसर होता है, वो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो मैंने चैप्टर 14 में स्टैटिक्स है, उसमें मीन, मोड और मीडियन पढ़ा। सर, मीन में तो मतलब थोड़ा मैं सारा पढ़ लेती हूँ, पर मोड और मीडियन में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले निकालना है कौन सा बाद में। तो फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला पर ध्यान देती हूँ और फिर जो हमें दिया होता है उसको फॉर्मूला में पुट करती हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमेशा हमें ये देखना चाहिए फाइनली हमें लगाने तो वैल्यूज फॉर्मूला में ही। फॉर्मूला में अगर सपोज करो 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो 5 के 5 हमें फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। या 2 चीजें होती हैं, या तो गिवन या फिर उन्हें निकालना है। और अगर मोड और मीडियन का हम फॉर्मूला भी देखें तो अच्छा खासा दिमाग का टेस्ट करता ही है। और मॉडल क्लास जब हम निकालते हैं और मीडियन क्लास जब हम निकालते हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है। तो मेरे विचार से अच्छा खासा चैप्टर। तो मैं आपसे मीडियन के बारे में पूछना चाहूंगा। अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप किस चीज पे ध्यान देते हैं, क्या चाहिए होता है? मीडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियन।
सर मीडियन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F × H। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मुझे क्वेश्चन में दिखता है, मतलब मैं निकालती हूँ फिर जो नहीं है क्वेश्चन में, फिर उसके बाद मैं उन चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करती हूँ। अच्छा विशाखा, जब आपने दिया है आंसर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एल आपने बताया, यस सर। मैं आपको चलो ये भी बता देता हूँ, वो लोअर क्लास लिमिट होता है। अब लोअर क्लास लिमिट तो क्लास इंटरवल कई सारे होंगे, अब लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे कौन सी रखेंगे? सर लोअर क्लास लिमिट हम मतलब पहले क्लास इंटरवल देखेंगे, हाँ। क्योंकि क्लास इंटरवल में भी मतलब 3 मेथड से निकलता है जो हमने मीन के पढ़े थे। मीन पे तो जाना ही नहीं, मुझे पता था कि आप कहीं ना कहीं अटकोगे, एंड दैट्स व्हाई इंटेंशनली मैंने किया है और मैं इसे एडिट भी नहीं करने वाला। एल अगर 5 क्लास इंटरवल है तो सबके 5 के 5 एल बन जाएंगे, लेकिन हमें एक चाहिए होगा, वो कौन सा होगा? मैं बताता हूँ। मीडियन का मतलब होता है बच्चा कि ऑर्डर में रख देंगे हम पूरे ऑब्जर्वेशंस को, जैसे हम 9th में पढ़े, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं वैल्यूज को रख दूँ, ठीक है, एग्जैक्ट बीच का वैल्यू हमारा मीडियन। अब एग्जैक्ट बीच का मतलब से ये मान के चलो आप, अगर मेरे पास में 11 ऑब्जर्वेशन है तो सीधा सीधा छठा वैल्यू क्या हो गया, जो छठा है वो मेरा मीडियन है। आप समझ लो, 5 इधर से छोड़े और 5 उधर से छोड़े। अब मीडियन में हम करेंगे क्या, जैसे आपने n/2 का एक जिक्र किया है, तो n/2 का n इज व्हाट, n इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल और समथिंग दैट हैज बीन गिवन, यानी मैं CF की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट तक जाते जाते n दे देती है, तो n/2 का जिक्र किया है। तो n/2 का मतलब हो जाता है कि हमने जो भी हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको 2 से डिवाइड कर दिया और एक वैल्यू हमारे पास आया, उसके जस्ट ऊपर का CF देखना है, वही हमारी मीडियन क्लास होगी और वहां से एल निकलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप, इसमें कोई गलत नहीं है कि आपने नहीं बताया, बट वी कैन डू बेटर, हम और अच्छा कर सकते हैं, हमें बहुत ही गहराई के साथ चीजों को समझना है। विशाखा, क्वेश्चन का आंसर करना इज समथिंग एल्स, पेपर में नंबर भी ले आना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लाइफ में और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब से मुझे सिर्फ इस बात का ये आभास होता है कि अगर हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आधे से ज़्यादा मुसीबतें टल जाती हैं। और अच्छी बात है कि आपने जितना ही बताया वो ठीक है, और आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दैट, ये ऐसे ही जाना चाहिए ताकि जब दूसरे तीसरे चौथे इंटरव्यू में आप एक भी क्वेश्चन के आंसर पे ना अटको तो आप देख पाओगे यहाँ इंप्रूवमेंट होता है और लोग भी मोटिवेट हो। मॉडल क्लास की बात करते हैं। मोड के बारे में अगर मैं पूछूं तो मोड 9th में हमने पढ़ा, मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, फ्रीक्वेंट टाइम्स, जब कई बार लिया जाती है, मोस्ट ऑफन। अगर मेरे 10 टेस्ट हुए और 7 7 7 7 7 5 बार आए तो बाकी के 8 9 6 इस तरीके के नंबर, तो उसको मैक्सिमम टाइम जितना भी आता है उसको हम मोड बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ मॉडल क्लास की बात करें तो इसमें भी हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास के बारे में अंदाजा है? यस। कौन सी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलेंगे? सब जो मोड होता है उसी में मॉडल क्लास होती है। मोड होता है तो बेटा मोड निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको देखना है, वही मॉडल क्लास होगी। मैं ठीक हूँ? वही मॉडल क्लास होगी और वहां से हम चीजें उठाएंगे। मीडियन में हमने एक बात का जिक्र करना छोड़ दिया, जो CF होता है, फॉर्मूला में CF आया, वो CF कौन सा लिया जाता है? सर अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें हम स्टेप वाइज मतलब ऐड करते जाते हैं, तो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन फॉर्मूला में मुझे जो CF रखना है लिस्ट से उठा के, वो कौन सा रखना है? CF का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो कौन सा वैल्यू रखना? वो होता है जो मीडियन क्लास निकाला है उसका
उसका एक वर्ड में, और मैं जानबूझ के उस वर्ड को यूज कर रहा हूँ ताकि आप भी उसे यूज करो, प्रीसीडिंग। जो CF मीडियम क्लास का है उससे ऊपर वाला जो प्रीसीडिंग टर्म वो हम लेंगे। तो विशाखा थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है आगे। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं बढ़िया से, हॉबीज बताएं। स्टडी कोई हॉबी नहीं होती है तो फिर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, करें नहीं। कोई अच्छी सी हॉबी बता, कुछ है? गाना सुनना, पिक्चर देखना, होता ही है, मोबाइल चलाना, सीरियल्स देखना, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। स्पोर्ट्स में क्या? जोर से बोलो, लाउडली बोलोगे तब आवाज आएगी, नहीं तो दब जाएगी। बैडमिंटन, यस सर। और जोर से बोलो। देखो अब तो ये है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसमें घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं, और सभी अपने ही हैं, सब भाई बहन हैं। हम इनके सामने अगर हेजिटेट होते हैं तो फिर आगे हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। चीजों को अगर बाहर की चीजों को हम हावी होने देंगे ऊपर, बाहर की चीजों को अगर हम हावी होने देंगे ऊपर, तो फिर बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था एक बच्चे से, पीछे कौन सा बच्चा आया था जो पिछला इंटरव्यू था? अनुराधा चाय का सिप लिया उसने, और वो आई थी नमकीन। एक्सपेक्टेशन क्या होती है चाय से? जब चाय का हम सिप लेते हैं पहला, तो क्या एक्सपेक्ट करके पीते हैं? चाय अच्छी होगी, नमकीन तो नहीं होगी, मतलब मीठी होगी। अब वो सिचुएशन में आपको देखो, हम बहुत सारे बैठे हुए हैं, अपने घर परिवार के मेंबर हैं, और हम गए हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, और चाय है हमारे पास, और हमने वो सबसे पहले पीने की कोशिश की, और जैसे ही पीने की कोशिश की, वी गेट टू फाइंड ये तो नमकीन है। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? सर सबसे पहले तो चाय मीठी होती है, उसमें नमक था, बहुत ज्यादा रेयर चांसेस में होता है कि नहीं है, रेयर को छोड़ के वो है, सब बाय मिस्टेक हो सकता है। आपका रिएक्शन पूछ रहा हूं, क्या करोगे आप? कुछ तो देखो, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर इस वाली सिचुएशन में हूं, तो मैं अनुराधा की तरीके से किसी को बताऊंगा नहीं। मैं सब कहूंगी क्या चाय बनाई है, क्या बेटा? सर जिसने चाय बनाई है, हाँ, उससे कहूंगी। उनसे जाके कहोगे, वो किचन में जाना पड़ेगा उसके लिए। क्यों, क्या जरूरत है? तो मैं अगर इस वाली सिचुएशन में हूं, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सबको टेस्ट करने दूंगा। सबका अपना अपना नजरिया है, मैं क्यों बताऊं? मुझे जरूरत है कुछ बताने की, और अगर मुझे इसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, 3-4 सीप और लेने भी पड़े, तो मैं लूंगा, ताकि दूसरे भी टेस्ट करें, स्पेशली वो जिसने बनाई वो। ठीक, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, हम हमेशा, जैसे आपने 95 का जिक्र किया है, और मैं बड़ा खुश हूं इस टाइम कि 95 प्लस का आपने जिक्र किया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू से कि उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है विशाखा, लेकिन जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसके सामने सारी चीजें हमारे रास्ते में आती जाती हैं। हमारे आज सिलेबस में हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में पिछले 10 दिन से चर्चा कर रहे हैं। पहली 3 एक्सरसाइजेस में कोई लगभग 18 से 20 सवाल होंगे। कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करता है? कंफ्यूजन हो जाती है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? रिवीजन बार बार करते हैं। विशाखा, हम उस समय पे कब पहुंचेंगे कि आप हाथ उठा के ये कहोगे कि सर फ्रीली आप कुछ भी पूछो, कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं? बिकॉज बिफोर एग्जामिनेशंस हमें इस पॉइंट पे पहुंचना ही पड़ेगा, और आप तो क्लोज 100% थे। 95 प्लस का मतलब कि आपको गलती करना नहीं है, तो एक पॉइंट पे हमें जरूर पहुंचना पड़ेगा कि सर नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो वो मैं कब मान सकता हूँ कि कब होगा? और ये एक वर्ड का आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा सा बोलना है। सब पहले तो मैं एक्सरसाइज की रिवीजन कर लूंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन रहती है। ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन मतलब हम एक साथ ही कर देंगे,
तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो जब उसे हम हमारी कंफ्यूजन भी कंप्लीट हो जाएगी तब आप पूछ सकते हैं। नहीं, कब वो टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ मैं, नवंबर हम चुन सकते हैं, दिसंबर चुन सकते हैं, जनवरी चुन सकते हैं, तो क्या क्या चुनना चाहिए कि सर अब हम बिल्कुल बिल्कुल बिलीव के साथ कह सकते हैं कि सर आप पूछो। सितंबर भी हो जाएगा तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट टाइम। ठीक है। वैसे एक बात और पूछनी है मुझे, हंसी की ऐसी थोड़ी सी, ये चाय में नमक कब डल सकता है? चाय बनाइए कभी, चाय बनाइए तो अटेंटिव रहते हो चाय बनाते समय, ध्यान रखते हो मतलब कौन सा डब्बा लिया है, क्या लिया है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि चाय में चीनी की जगह नमक डल गया? कभी नहीं हो सकता। तो हो गया है तो इमेजिनेशन में हुआ है, इमेजिनेशन में। अच्छा, ग्रामर का रोल बताओ लाइफ में, जो आप सिलेबस पढ़ते हैं, ग्रामर का रोल क्या है? इंग्लिश ग्रामर क्या रोल है? सर इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, मुझे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि सारे सेंटेंसेस मैं कर देती हूँ, बट बहुत से सेंटेंसेस में रोल क्या है, भूमिका यानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सही, इंग्लिश ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एसएसटी वगैरह इंग्लिश होते हैं इनमें हमें याद करने की या फिर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमें टॉपिक को समझ के उसे अपने आप ही उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, इसलिए मैं इंग्लिश ग्रामर को इम्पोर्टेंट मानती हूँ। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर आपके नज़रों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसे रैप अप करें, आपका दूसरा जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा लेंथी उसे लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो आप अपने आप को इंटर के बाद आप जो भी करेंगे और उससे भी 5 साल आगे सोच रहा हूँ, आपसे 7, 8, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्योंकि हमारे सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, तो हम 10 साल के बाद में अपने आप को कहाँ देखते हैं कि सर मैं इस वाली पोजीशन पर हूँ? सर मेरा जो ड्रीम है वो मेरा ड्रीम IAS का है, इसके लिए मेरे जो पापा है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फादर सपोर्ट करते हैं? यस सर। फादर का रोल हमारे जीवन में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है और बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मदर बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमें इन दोनों की भावनाओं की हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और IAS का सपना है और बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू देखने के बाद में हंसी उड़ाने के चक्कर में आएंगे, बट उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने काम पे लगे रहें, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें जाना ही है, बनना ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव के बच्चे नहीं कर सकते, तो गांव के बच्चे कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने पहले प्रूव भी किया है और आगे भी करेंगे और हम में से ही करेंगे। कैसा लगता है इस तरीके से जैसे इंटरव्यू में आज हो, कैसा लगता है? सर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर आने की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अपने क्लासमेट्स के भी इंटरव्यू देखे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं बताऊँ, जो हमारे सभी इंटरव्यू हुए हैं वो मेरी अपेक्षा से भी अधिक बेहतर हुए। सरप्राइज में शगुन ने किया, उस दिन बारिश का समय था और एकदम से बन गया प्रोग्राम और उस बच्चे ने जितना किया उससे हाफ की ही उम्मीद थी मुझे, हाफ से भी कम किया। परीक्षित ने बहुत अच्छा किया। आफ्टर दैट अनुराधा, विशाल, तो सभी बच्चों ने अच्छा किया और आज का भी सही है, बढ़िया है। हम बेहतर की उम्मीद करते हैं आपसे और आगे से क्वेश्चंस भी आपको थोड़े से अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चंस होंगे और दूसरे इंटरव्यू का इंतजार है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। तो आज के लिए इसको रैप अप करते हैं। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने कहा है ये ड्रीम और समझदार हो आप बहुत और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रयासरत होंगे। हमारी तरफ से जो भी सजेशंस होंगे, जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो आप फील फ्री कभी भी, उसके लिए हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ये इंटरव्यू हुआ और माँ बाप का रोल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी जानते हैं। 7वां एपिसोड पीछे जो हुआ वो हमारा ही हुआ। 8वें एपिसोड में विशाखा है, उससे पहले 6 इंटरव्यूज हुए, आगे भी इंटरव्यूज ऐसे ही जारी रहेंगे। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग देखते हैं, शेयर करते हैं और काफी मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव
एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। आप सभी से विश्वास की उम्मीद करते हैं और कई बार चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपका जीवन मंगलमय हो।